आई लव यू। अभी जो मेरे को मजा आ रहा है मेरे लिए काम नहीं है। आई एम एंजॉइंग। तो दोस्तों, जो पहली टर्म है वो है इलास्टिक या मोर इलास्टिक। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिमांड इलास्टिक है या मैं बोलूं कि डिमांड मोर इलास्टिक है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो आगे से ये कंफ्यूज मत होना कि इलास्टिक अलग है और मोर इलास्टिक अलग है, दोनों का मतलब बिल्कुल ही सेम है। और अगर बात करते हैं इसकी डिग्री की, तो डिग्री का मतलब है ग्रेटर देन 1। तो जब मैं बोलूंगा कि डिमांड इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि डिग्री इज ग्रेटर देन 1। एंड मैथमेटिकली डिग्री ग्रेटर देन 1 कब आएगी? मैथमेटिकली आंसर 1 से ज्यादा कब आता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर छोटा हो। तो बेसिकली हमारे फॉर्मूले में न्यूमरेटर कौन था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। हमारे बेसिक फॉर्मूले को तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम होना चाहिए। अब अगर तुम लोग यहां पे ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो प्राइस में चेंज हुआ बहुत ही छोटा है और जो क्वांटिटी में चेंज हुआ वो बड़ा है। तो जब भी प्राइस में कम चेंज होगा और क्वांटिटी में बड़ा, तो डिमांड कर्व फ्लैटर बनेगा। समझ में आई ये बात? तो इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है हमारी सेकेंड टाइप पे जाने का, जिसका नाम है इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। तो क्या मतलब है इनइलास्टिक का या लेस इलास्टिक का? मतलब है ईडी की वैल्यू है लेस देन 1 एंड मैथमेटिकली लेस देन 1 वैल्यू कब आती है? जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो। और हमारे फॉर्मूले में, वो बेसिक फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर कौन था? बिल्कुल सही बात है, डिनोमिनेटर था परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे इसका मतलब है कि जब डिमांड लेस इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू क्वांटिटी। तो अब अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो इस बार प्राइस में बड़ा चेंज हुआ है एंड क्वांटिटी में छोटा। और यहां पे जब मैंने डिमांड कर्व बनाया तो वो बना मोर स्टीपर। समझ में आई ये बात? तो अगली बार जब हमें क्वेश्चन दिखेगा कि एक डिमांड कर्व मोर स्टीपर है, तो हम बोलेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। एंड दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है यूनिट इलास्टिक। अब यूनिट इलास्टिक बोलूं या यूनिटरी इलास्टिक बोलूं, बात एक ही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और इसकी डिग्री क्या है? इक्वल टू 1। तो जब भी कोई मुझे बोलेगा कि डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई साहब यहां पे ईडी इक्वल टू 1 है। और क्या मतलब है इक्वल टू 1 का? तो यार देखो, मैथमेटिकली आंसर 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एकदम आपस में इक्वल हो। मतलब यहां पे दोस्तों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों एकदम ही इक्वल होंगे। मतलब यहां पे दोस्तों अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो जितना चेंज प्राइस में हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी में हुआ। तो मजे की बात बताऊं, यहां पे जो डिमांड कर्व बनेगा ना, वहां पे डिग्री 45 डिग्री बनेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। मतलब एक ऐसा डिमांड कर्व जिसका वाई एक्सिस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ डिग्री 45 डिग्री का एंगल बनेगा, वहां पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। तो चलो जो नेक्स्ट हेडिंग है अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है परफेक्टली इलास्टिक। क्या मतलब है परफेक्टली इलास्टिक का? तो यहां पे मैं बोलता हूं कई बार क्लास में, जो हमारी मेन क्लास होती है वहां पे पढ़ाते वक्त, कि यहां पे क्वांटिटी हस्बैंड जैसा है, फुल्ली एडजस्टेबल। जैसा बोलो उस बेचारे गरीब को वैसा कर लेता है। मतलब जैसा वाइफ बोले वैसा हस्बैंड कर लेता है। तो यहां पे जो क्वांटिटी है ना वो फुल्ली एडजस्टेबल है। इसका मतलब है डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो अगर आप डिग्री वाइज पूछोगे तो डिग्री है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। और ऐसा कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0। तो अब अगर तुम यहां पे ग्राफ देखोगे तो यहां पे ग्राफ में जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रही, प्राइस बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रही, पर जो क्वांटिटी है जैसा मैंने बोला वो बेचारे गरीब हस्बैंड की तरह है। उसको बोलो आगे जा तो बोले ठीक है साहब, उसको बोलो पीछे जा तो बोले ठीक है साहब। मतलब क्वांटिटी एडजस्ट हो रही है पर प्राइस एडजस्ट नहीं हो रही है। तो यहां पे ग्राफ कैसा बना? हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों जो लास्ट है यहां पे वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब क्या मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक का? तो मतलब है ईडी है 0।
ईडी जीरो कब आएगी? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है जीरो। इसका मतलब क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। तो ये तो क्वांटिटी है ना बीवीओ जैसी बात कर रहा है। बीवी कैसी होती है? खैर तुमको क्या पता, मैं बताता हूं। बीवी होती है एकदम रिजिड, मैं नहीं सुधरूंगी मतलब मैं नहीं चेंज होंगी, मतलब मैं नहीं चेंज होंगी। तो बेसिकली यहां पे क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा। प्राइस ऊपर जाए या नीचे आए, क्वांटिटी ने बोला नहीं, हम तो बीवी हैं भाई साहब, तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पे दोस्तों जैसा कि तुम लोग ग्राफ पे देख पा रहे हो, यहां पे क्वांटिटी जो है वो वर्टिकल ग्राफ बना रही है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। तो यहां पे डिमांड कब कैसा बनेगा? वर्टिकल। तो चलो दोस्तों यार, अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कब जो चेंज होगा वो बड़ा चेंज होगा या छोटा चेंज होगा। तो पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सोचो, हमें चॉकलेट खाने का मन हुआ, हम चॉकलेट खाने गए, हमने दुकान पे जाके बोला कि भैया एक पर्क दे दो। उसने बोला पर्क नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, मंच दे दे। उसने बोला मंच भी नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, डेयरी मिल्क दे दे। उसने बोला डेयरी मिल्क भी नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, किटकैट दे दे। उसने बोला किटकैट भी नहीं है। अबे मैं कहा तू दुकान बंद कर और निकल यहां से यार, क्या कर रहा है ये, एक भी चॉकलेट नहीं तेरे पास। चलो, तो भैया बात ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है तो आप बिल्कुल टाइम नहीं लगाते उसको चेंज करने का। ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये दे दे। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये दे दे। तो यहां पे जो चेंज होगा वो जल्दी होगा, बड़े अमाउंट का चेंज होगा, तो मोर इलास्टिक। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। पर सोचो, अगर तुम पेट्रोल भरवाने गए और तुम्हें पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि पेट्रोल नहीं है, तो क्या ये बोलोगे कि कोई बात नहीं डीजल डाल दे? नहीं ना, यहां पे तो हमें पेट्रोल के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो जितने सब्स्टिट्यूट कम अवेलेबल होंगे उतनी इलास्टिसिटी भी कम होगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोजीशन इन कंज्यूमर्स बजट। इसका मतलब मेरी जो टोटल इनकम है, मेरा जो टोटल बजट है, अगर उस पे एक बहुत ही छोटा सा खर्चा किसी प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है और उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाए, मुझे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मेरी इनकम का बहुत एक छोटा सा हिस्सा उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च हो रहा है, तो आई एम इनडिफरेंट कि ठीक है यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पर सोचो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर मेरी इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मुझे 100% फर्क पड़ेगा, मुझे उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो यार यहां पे तो मैं चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा मोर इलास्टिक। तो भैया अब समझ लेते हैं कि जो नीड सेटिस्फाइड बाय गुड होती है ये इलास्टिसिटी को कैसे इंपैक्ट करती है। तो यार दोस्तों, अगर जो गुड है वो है लग्जरी गुड, एसी वगैरह, तो सोचो अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं सबसे पहले कौन से गुड छोड़ूंगा? लग्जरी गुड। तो यहां पे इसकी जो डिमांड है वो फट से चेंज होगी, मोर इलास्टिक। पर अगर दोस्तों जिस गुड की अपन बात कर रहे हैं वो है नेसेसिटी, मेरी इनकम कम भी हो जाए तो भी भाई नमक तो खरीदना ही पड़ेगा, दवाइयां तो खरीदनी पड़ेगी, इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, यह है लेस इलास्टिक। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ यूजेस की। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा है, जैसे मिल्क, यार रॉ मिल्क में भी यूज होता है, चाय में भी यूज होता है, छाछ में भी यूज होता है, दही में भी यूज होता है, मक्खन में भी यूज होता है, पनीर में भी यूज होता है, चीज में भी यूज होता है, इतने सारे यूजेस हैं। जब मिल्क के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम लोग कोशिश करके सब जगह से इनका यूज थोड़ा 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 कम करते हैं, पर ये जो थोड़ा 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 है ये भी इवेंचुअली टोटल की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हैं उसकी इलास्टिसिटी हमेशा ज्यादा होगी, पर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ एक ही जगह यूज होता है उसकी इलास्टिसिटी हमेशा कम होगी, क्योंकि चेंज कर करके कर भी कितना लोगे, सिर्फ एक ही जगह तो यूज करते हो, तो यहां पे लेस इलास्टिक। तो अब सोचते हैं अपन लोग कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और मैं तुम्हें बोलूं कि कल के कल ये प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दो, तो क्या कर पाओगे? नहीं सर, थोड़ा सा तो टाइम दो एडजस्ट करने के लिए, ताकि हम इस प्रोडक्ट की जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ढूंढ ले। बात सही बोल रहा हूं ना मैं? मतलब अगर मैं बहुत ही कम टाइम दूंगा एडजस्ट होने को तो डिमांड चेंज नहीं हो पाएगी, लेस इलास्टिक। पर अगर मैं तुम्हें बोलूं 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तुम इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो और ये प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दो, तो बिल्कुल कोशिश कर सकते हो। तो यहां पे डिमांड मोर इलास्टिक होगी। एंड दोस्तों
अब समय आ गया है बात करने का कि जो प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हो वो आपको इमीडिएटली चाहिए या आप उसका यूज पोस्टपोन भी कर सकते हो। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये प्रोडक्ट मुझे अभी के अभी इधर के इधर चाहिए सिंघम स्टाइल, तो फिर तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं सकती, लेस इलास्टिक। पर अगर मैं रिलैक्स हूं, ठीक है 2 महीने बाद दे देना, क्या फर्क पड़ता है, अगर ये एटीट्यूड है तो यहां पे मैं क्वांटिटी चेंज कर सकता हूं, ये है मोर इलास्टिक। एंड दोस्तों अब यहां पे एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना बिल्कुल बनता है, कसम खाओ कि हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका हर एक बच्चा मन में आंसर देगा, या तो हां या तो ना, और अगर नहीं जवाब दिया ना तो कट्टी। तो अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। तुम लोगों में से कितने लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया? चल, ट्रिक क्वेश्चन था, अवॉइड। तो यहां पे हमें बात करनी है उन प्रोडक्ट्स की जिनकी हमें हैबिट है, हमें इनकी आदत हो चुकी है। मतलब अगर ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा यूज करने को तो हमें ना अच्छा नहीं लगेगा, हमें ना तलब मचेगी। और जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ सर तलब मचती है, मेरा क्वेश्चन है तेरे को कैसे पता, ये वर्ड तलब कैसे पता है तेरे को? चलो छोड़ो, पर्सनल मैटर है। तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी आपको हैबिट हो चुकी है उसकी आप क्वांटिटी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, लेस इलास्टिक। पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट की बात करें जिसकी आपको आदत नहीं है, कभी कभार खा लिया पी लिया तो ठीक है, ऐसी चीजों की डिमांड आप फट से चेंज कर दोगे, मोर इलास्टिक। एंड अब दोस्तों समय आ चुका है हमारे सेकेंड लास्ट पॉइंट का, जो है टाइट डिमांड। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी डिमांड किसी और प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। मतलब अगर वो प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तो ही मेरा प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। तो यहां पे मेरी डिमांड मेरे खुद के ऊपर तो डिपेंडेंट है नहीं, मतलब मैं खुद से अपनी क्वांटिटी तो चेंज करा नहीं सकता, तो यहां पे चेंज कम होगा, लेस इलास्टिक। पर अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोनॉमस है, मतलब इंडिपेंडेंट है, मेरी तरह अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और से, किसी और का क्या हो रहा है अपने को मतलब नहीं है, तो यहां पे मेरी क्वांटिटी खुद से चेंज होगी, तो यहां पे है मोर इलास्टिक। एंड दोस्तों जो लास्ट है वो है प्राइस लेवल। कभी सोचा है एक माचिस का डब्बा कितने का आता है? 1 रुपए का। अगर उसके भाव बढ़ जाए 1.5 रुपए का हो जाए तो क्या नहीं खरीदोगे? फिर भी खरीदेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर यार मुझे एक बात बताओ, अगर आईफोन है 70,000 रुपए का, 80,000 रुपए का, उसमें 10,000 भाव बढ़ जाए तो अब क्या तुम्हारे बजट में है या बाहर हो गया? बाहर हो गया। तो यहां पे द सिंपल पॉइंट इज, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बहुत ही कम है, फर्क ही नहीं पड़ता उसके भाव बढ़ जाए तो हम क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे, लेस इलास्टिक। पर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ज्यादा है, वहां पे तो यार 5% भी प्राइस बढ़ जाए तो फर्क पड़ता है, यहां पे हम फट से क्वांटिटी चेंज करेंगे, मोर इलास्टिक। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो टोटली अनरिलेटेड है। टॉपिक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी तुम्हें याद आएगा कि स्टार्टिंग में हमने इसका मतलब समझा था। क्या था इसका मतलब? इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है जब डिमांड में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है। तो जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी पे चेंज आएगा और उसकी वजह से आप उसका मेजरमेंट कर रहे हो, इसी को तो बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। एंड अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या है? यहां पे फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अरे ये तो वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल सही बात है। पर डिवाइडेड बाय, इस बार है परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं, परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब एक छोटा सा चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, न्यूमरेटर तो वैसा का वैसा रहने दिया, डिनोमिनेटर को चेंज करा। डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हटा के लेके आ गए परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो जब इनकम की वजह से क्वांटिटी में असर पड़ेगा, क्वांटिटी चेंज होगी और हम उसको मेजर करेंगे, ये हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी। पर दोस्तों हमने तो कभी इसको नोटबुक में सॉल्व करना सीखा ही नहीं है। ये तो हमारी बहुत बड़ी तौहीन हो जाएगी कि हम पेन पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे। ना, हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम तो कैलकुलेटर वाले लोग हैं, हम तो वो जादुई लोग हैं जो 30 सेकंड में आंसर निकाल के फेंक देते हैं।
तो यार ये कैलकुलेटर पे कैसे होगा सर, यही बता दो। चलो, मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। हमने एक मेथड कैलकुलेटर पे सीख रखी है, बस उसी को बेस बना के इस मेथड को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हर बार एक नई चीज बता के वर्कलोड बढ़ा देना, जो याद रखने की चीज है उसको बढ़ा देना, ये गंदा काम मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। तो जो चीज तुम्हें आती है तुम बताओ। प्राइस इलास्टिसिटी मेथड में हमारी कैलकुलेटर की स्टेप्स क्या थी, बोलो जरा। पहली स्टेप क्या थी, हाँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। हाँ, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस, बरोबर। अब यहां पे चेंज करते हैं, हम चेंज इन प्राइस की जगह बोलेंगे चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम और एम प्लस का खटका। हो गई हमारी स्टेप नंबर 1 तैयार। चलो, अगर किसी को एक बार में नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूं, जैसा तुम चाहो वैसा अपन करेंगे यहां पे। तो स्टेप नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी मेथड की, पहले वो बोलता हूं। डेल्टा पी याद आया, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड इज गोल्ड याद आया, तो डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस और एम प्लस का खटका। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें करना है चेंज इन प्राइस को रिप्लेस चेंज इन इनकम से। तो अब हमारा पहला स्टेप हो जाएगा डेल्टा इनकम, मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इज गोल्ड, तो वही डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम और एम प्लस का खटका। और तुम यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, बाकी सारी की सारी स्टेप्स एकदम सेम है। मतलब स्टेप नंबर 2 चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, बस इतना ही करना है, यहां पे भी हमें वही करना है। और थर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, ऐसा अपन करते थे, यहां पे भी वही करना है। तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज करा, ध्यान से सुनना, क्या छोटा सा चेंज करा, हमने जो पहली स्टेप थी उसमें डेल्टा पी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा इनकम, और डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस की जगह कर दिया ओल्ड इनकम, और बाकी एम प्लस का खटका तो हमेशा दबाना है। और स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पूरी डिट्टो सेम है, तो इसमें अपने को कोई डाउट नहीं आ सकता। अब जल्दी से सिर्फ एक मन की तसल्ली के लिए मैं एक क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बता देता हूं। तो दोस्तों, यहां पे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर चुका हूं। पहले जो इनकम थी वो थी 5 लाख, और बताओ नई इनकम कितनी है, बिल्कुल सही 5.5 लाख। एंड क्वांटिटी पहले थी 20, अब थी 30। तो चलो यार, कैलकुलेटर तुम भी अपना हाथ में ले लो और मैं भी यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। तो दोस्तों, पहली स्टेप क्या थी, तुम लोग बोलो, चेंज इन इनकम। तो 5 लाख से इनकम 5.5 लाख हो गई। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना, बताओ चेंज इन इनकम कितना हुआ। स्टूपिड क्वेश्चन है, 50,000 रुपए से इनकम चेंज हुई, तो 50,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम। अब ओल्ड इनकम क्या थी, 5 लाख, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख और एम प्लस का खटका। हो गई स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। एंड दोस्तों, स्टेप नंबर 2 तो वही पुरानी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। तो यार क्वांटिटी 20 से 30 हो गई, तो क्वांटिटी में चेंज कितना आया, 10 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी 20। और फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 3। पर यार पहले स्टेप नंबर 2 तो कंप्लीट कर लो। एंड फाइनली दोस्तों, स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, बात खत्म। तो यहां पे दोस्तों 30 सेकेंड के अंदर हमारा आंसर आ गया 5। तो यहां पे जो इनकम इलास्टिसिटी निकली वो कितनी निकली, 5। अब ये चीज पे हम और टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमारे प्लेज में जो प्राइस इलास्टिसिटी मेथड थी, मतलब ये जो कैलकुलेटर मेथड थी, उस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली और ये उसी का रिपीट प्रोसीजर है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे के डिस्कशन पे। तो नेक्स्ट है दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी। और देखो, ये तो है ना बेवकूफ बनाने की अलग अलग स्कीम है। हर बार फैक्टर चेंज करके बोलते हो एक नई इलास्टिसिटी। यार मैं अगर बेसिक फॉर्मूला बोलूं ना, तो न्यूमरेटर है हर बार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कोई सी भी मेथड हो, हर बार जो न्यूमरेटर होगा वो होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। बस डिनोमिनेटर को चेंज करते जाओ और नई नई डिश बनाते जाओ। मतलब यार पूरी वही है, बेसिक पानी डाला पानी पूरी, दही के साथ बना दिया तो दही पूरी बन गई। एंड दोस्तों, अगर उसमें वो सेव वाला बना दिया जाए तो सेव पूरी। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज कर करके एक नई डिश, एक नई इलास्टिसिटी हमारे सामने प्रेजेंट करी जा रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी में डिनोमिनेटर क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इनकम इलास्टिसिटी में डिनोमिनेटर क्या था, परसेंटेज चेंज इन इनकम। और अब जब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो सबको पता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था
क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज हो रहा है, तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिनोमिनेटर वापस बोल रहा हूं, हर मेथड का डिनोमिनेटर सेम है जो कि है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हो रही है। इतना अपने को समझ में आया। अब अगर हम बात करें कैलकुलेटर की, तो दोस्तों कैलकुलेटर की सारी स्टेप्स सेम है। मतलब सर पहली स्टेप वही है यार, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस का खटका। क्या बात कर रहे हो सर, एकदम सेम है। हल्का सा डिफरेंस है। क्या है ये हल्का सा डिफरेंस? कि आपको प्राइस सेम गुड की नहीं लेना है, दूसरे गुड की लेना है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में लेना है।